क्या गोवा की बीजेपी में शुरू हो चुकी है खींचतान? गावड़े के खिलाफ कार्रवाई क्या 2027 में बीजेपी पर पड़ेगी भारी? क्या गोविंद गावड़े के निशाने पर है बीजेपी अध्यक्ष दामू नायक? क्या नड्डा के इशारे पर छीनी गई गावड़े की कुर्सी? क्या गावड़े की मेहरबानी से प्रमोद सावंत बने थे गोवा के मुख्यमंत्री? दोस्तों, आज गोविंद गावड़े की उस पब्लिक मीटिंग और उस मीटिंग में हुई बयानबाजी का पोस्टमार्टम करेंगे जो गोविंद गावड़े ने अपनी मंत्री की कुर्सी जाने के बाद की। आपको मैं बताऊंगा उस पूरी मीटिंग की कहानी के पीछे की वो कहानी जो आपको कहीं और देखने और सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि गोवा की राजनीति में इस वक्त जो चल रहा है वो आपको जानने का पूरा हक है। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी न्यूज चैनल राष्ट्र टीवी। दोस्तों, गोवा की राजनीति इन दिनों एक सियासी भूचाल से गुजर रही है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर का खींचतान अब खुलकर सामने आ रहा है और इस तूफान का केंद्र है प्रियोल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक और पूर्व कला एवं संस्कृति मंत्री गोविंद गावड़े। गावड़े जो कभी पार्टी के निष्ठावान सिपाही थे, आज अपनी ही सरकार, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और प्रदेश के नेतृत्व के निशाने पर है। उनकी बर्खास्तगी और इसके बाद मार्सेल में हुई जनसभा ने गोवा की सियासत को और गर्मा दिया है। सवाल यह है, क्या गावड़े को आदिवासी कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने की सजा मिली या फिर यह बीजेपी की उस अनुशासन नीति का हिस्सा है जो पार्टी विरोधी बयानों को बर्दाश्त नहीं करती? कहानी की शुरुआत होती है 26 मई 2025 को, जब गोविंद गावड़े ने एक राज्य स्तरीय प्रेरणा दिन समारोह में आदिवासी कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार का सनसनीखेज आरोप लगाया। यह विभाग कोई और नहीं बल्कि स्वयं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के पास है। गावड़े ने कहा, करदाताओं की मेहनत की कमाई से इस विभाग को भारी रकम दी जाती है, लेकिन प्रशासन कमजोर है। ठेकेदार की फाइलें श्रम शक्ति भवन में चुपके से निपटाई जाती है, रिश्वत लेकर फाइलें क्लियर की जाती है। गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के पास 20 सीटें हैं और गठबंधन के समर्थन से सरकार चल रही है। ऐसे में दोस्तों, एक कैबिनेट मंत्री का अपने ही मुख्यमंत्री के विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना कोई छोटी बात नहीं, और इसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि गोविंद गावड़े की 18 जून को कैबिनेट से विदाई इसी का हिस्सा है। 18 जून के बाद गावड़े कई दिनों तक चुप रहे, लेकिन 22 जून 2025 को मार्सेल में उनकी जनसभा ने गोवा की सियासत को फिर से गर्म कर दिया। इस सभा में हजारों समर्थक जुटे, खासकर आदिवासी समुदाय से, जो गोवा की आबादी का लगभग 12% 2011 की जनगणना के अनुसार है। गावड़े ने अपने भ्रष्टाचार के आरोपों को दोहराया और कहा, मेरे बयान सही थे, मीडिया में जो खबरें चली वो सही थी। उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दामोदर नाइक यानी दामू नाइक पर नाम लिए बगैर तीखा हमला बोला। गावड़े ने कहा, जब मैंने भ्रष्टाचार की बात उठाई तो किसी ने तुरंत मेरे खिलाफ कार्रवाई की बात की। क्या उन्हें पहले मेरे आरोपों की जांच नहीं करनी चाहिए थी? उनका बयान भी तो पार्टी विरोधी था, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? गावड़े ने यहां पर सीधे सीधे दामू नाइक का नाम तो नहीं लिया, लेकिन राजनीति के जानकार इसे दामू नाइक पर ही हमले के तौर पर देख रहे हैं। गावड़े ने बीजेपी नेतृत्व पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, मुझे कभी भी केंद्रीय नेतृत्व से मिलने नहीं दिया गया। क्या यह इसलिए था कि मैं आदिवासी समाज से आता हूं? यह बयान गोवा की सियासत में एक नए नस्लीय कोण को जन्म दे सकता है, क्योंकि आदिवासी समुदाय पहले से ही सरकार पर अपने हितों की उपेक्षा का आरोप लगाता रहा है। गावड़े ने जनसभा में एक सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने 2018 में उनसे फोन पर चर्चा की थी, जब वो अपनी जगह किसी और को गोवा की कमान सौंपने पर विचार कर रहे थे। गावड़े ने दावा किया, पर्रिकर ने मुझसे कहा कि वो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी यानी कि एमजीपी के नेता सुदीन धवलीकर को कैबिनेट का नेतृत्व सौंपने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन मैंने उन्हें प्रमोद सावंत का नाम सुझाया। यह खुलासा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सावंत 19 मार्च 2019 को पर्रिकर के निधन के बाद गोवा के 13वें मुख्यमंत्री बने। उस समय बीजेपी के पास केवल 12 विधायक थे और गठबंधन दलों एमजीपी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी और निर्दलीय के समर्थन से सरकार बनी। गावड़े का यह दावा कि सावंत की कुर्सी में उनका योगदान था। गावड़े का यह बयान सियासी तौर पर बेहद अहम हो जाता है, और वो भी उस वक्त जब उनकी खुद की कुर्सी को मुख्यमंत्री ने खिसकाया हो।
गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के पास 20 सीटें हैं और उसे एमजीपी के 2 और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है। इसके अलावा कांग्रेस की टिकट से जीते 8 विधायक भी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। गावड़े की बर्खास्तगी से सरकार की स्थिरता पर तत्काल कोई खतरा नहीं है, लेकिन यह बीजेपी के भीतर की अंदरूनी कलह को उजागर करता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 20 सीटें जीती थी, लेकिन कांग्रेस को 11, आप को 2 और अन्य को 7 सीटें मिली थी। गावड़े के प्रियोल सीट पर उनकी मजबूत पकड़ है, जहां उन्होंने 2022 में 10,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। मार्शल में हुई पब्लिक मीटिंग का मकसद सिर्फ अपने लोगों के सामने अपनी बात रखना ही गावड़े का मकसद नहीं था। गोविंद गावड़े ने इस मीटिंग से अपनी पार्टी और अपनी सरकार को भी तीखे और तल्ख अंदाज में यह बताने की कोशिश की कि वो दबने वाले नहीं हैं। गोविंद गावड़े के इस पलटवार का गोवा की राजनीति पर क्या असर पड़ता है और इसके बाद बीजेपी का इस सब पर क्या बयान आता है, ये तो खैर समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी में इस पूरे मामले को लेकर पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। दोस्तों, गोविंद गावड़े के इन आरोपों और बयान को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।